अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ज़ीम हेल्थ टिप्स। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही लाजवाब चीज़ है। मनी को गाढ़ा करने, टाइमिंग को बढ़ाने, वगैरह का बाप जिसे कहा जाता है, उसका नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ एक चीज जिसे सालब मिस्री कहा जाता है। जितने भी दुनिया भर में नुस्खा जात जो मनी को गाढ़ा करने, स्पर्म की जो पैदाइश के दौरान उनका टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, उनको सीधा करने के लिए, उनकी बेहतर जो अफजाइश है स्पर्म की, उनके लिए जितने भी नुस्खा जात दुनिया में तैयार किए जाते हैं उनमें सालब मिस्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो सालब मिस्री के बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल आपको बताता चलूं। बहुत सारे अफराद को पता भी होगा, लेकिन आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, मेरी जो आपको रिकमेंडेशन होगी कि अगर आप सालब मिस्री लें, क्योंकि बहुत सारे पंसार ऐसे हैं जिन्होंने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर तक जो है सालब मिस्री रखी हुई है कि जनाब ये भी सालब मिस्री है, ये भी सालब मिस्री है। इसकी ओरिजिनल पहचान, इसका मिजाज क्या है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कि तमाम व्यूअर से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन जहाँ लगा हुआ है तमाम व्यूअर उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके, और इस वीडियो को शेयर ज्यादा किया करें। तो नाजरीन, सालब मिस्री मिजाज में गर्म खुश्क है। जो इसका मिजाज है वो गर्म खुश्क है। इसको मेरी जो रिकमेंडेशन है, बहुत सारे अफराद ऐसे हैं, खास ये नुस्खा उन अफराद के लिए है जो सर्द इलाकों में रहते हैं, जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है, वो लोग इसे इस्तेमाल करें। अरब वाले जो हैं वो इसे ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसका मिजाज भी चूँकि गर्म है, खुश्क है, तो फिर ये आपको तंग करेगी। तो सबसे पहले आपको मैं इसकी पहचान बता दूं कि सबसे अच्छी मिस्री जो है वो सालब मिस्री कौन सी है। तो सबसे अच्छी मिस्री वो होगी जब भी आप दुकानदार के पास जाएंगे, मैंने इसकी तस्वीर भी लगा दी, आप देख लें। सबसे अच्छी वाली मिस्री ये होती है। इसमें जब आप इसको सूरज की रोशनी की तरफ करेंगे तो इसमें रोशनी आर पार हो जाएगी, ये ट्रांसपेरेंट होगी। इधर से उधर रोशनी जो है वो जिस तरह पत्थर जो अंगूठी में बनाते हैं, पत्थर बनाते हैं, उस पत्थर को जब आप रोशनी में करते हैं तो वो रोशनी आर पार होती रहती है। तो वो जो मिस्री होगी वो ही ओरिजिनल जेन्युइन जो है सालब मिस्री होगी। आपने वो खरीदनी है। ये थोड़ी महंगी होती है, लेकिन इसका इस कदर फायदा है कि आप सोच नहीं सकते। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मर्द की पुश्त यानी बैक को जो है वो मजबूत करती है। जिस मर्द की मजबूत होगी बैक, कमर मजबूत होगी, तो वो हम बिस्तरी में कभी भी मार नहीं खाएगा, मर्दाना कमजोरी का वो कभी भी शिकार नहीं होगा। दूसरा बड़ा फायदा जो है वो इसका ये है कि मनी को पैदा करती है, ज्यादा मिकदार में पैदा करती है। और तीसरा फायदा स्पर्म की कमी को दूर करती है, और स्पर्म में जितनी भी खराबियां, जो बहुत सारे अमराज आ जाते हैं स्पर्म में, उनको दूर करती है। इसके अलावा मनी में जितने भी अमराज, रेशा आ जाना मनी में, मनी का ज्यादा पीलापन, जितने भी मनी के अमराज हैं उनको भी ये बेहतर करती है, उनको दुरुस्त करती है। तो किसी भी किस्म का मनी में मसला है तो उसको वो दूर करेगी। इसके अलावा मनी की गाढ़ा करने के जितने भी नुस्खा जाते हैं उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सफूफ बना लें आप, जितनी भी मिकदार आप बासानी खरीद सकते हैं। चूंकि महंगी होती है, नुस्खा की जानिब बढ़ेंगे। तो नुस्खा इसका बहुत ही आसान है। जितने भी सर्द इलाके में मौजूद मेरे व्यूअर्स हैं वो लोग ये अभी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि सर्दियाँ हैं, सर्दी का मौसम है, तो आप वहाँ पे यूरोप वाले जितने भी व्यूअर्स हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अरब वाले इसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि गर्म है,
مزاج بھی میں نے اس کو بتا دیا گرم خشک ہے تو پھر یہ آپ کو تنگ کرے گی۔ اس کے بعد آپ نے جتنی بھی مقدار میں اس کو لے لیا، آپ چاہیں تو منگوا لیں، اگر وہاں ملتی ہے وہاں تو اگر شاید مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کسی سے منگوا کر انڈیا کی سالم مصری جو ہے وہ سب سے اچھی مانی جاتی ہے، اب وہ منگوا کر اس کا صفوف بنا لیں، جتنی بھی آپ کے پاس آ جائے اس کا صفوف بنا کر اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے، آدھا چمچ آپ نے صبح، آدھا چمچ آپ نے شام کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، تو پھر چند ہی روز کے استعمال سے آپ کو خود اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ کس قدر طاقتور چیز ہے۔ ناظرین، نہ صرف مرد بلکہ اس کو عورتوں بھی جو ہیں وہ استعمال کر سکتی ہیں، لیکوریا کا مرض جن خواتین کو لاحق ہے وہ اس کو استعمال کریں، ان کا یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بچہ دانی کو مضبوط کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی معجون دنیا کی معجونوں سے بہترین معجون ہے، اور سخت جو ہے آپ کو اثر دکھانے والی معجون جو ہے وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ اگر اتنے ہی جتنا آپ نے صفوف لیا، مثال آپ نے 50 گرام کا صفوف لیا تو کم از کم 30 سے 40 گرام کا وزن میں آپ نے شہد اس میں ملا کر اس کو معجون تیار کر لیں، اور وہ معجون آپ استعمال کریں تو یقین کریں کہ وہ معجون آپ کو اس قدر مضبوط و طاقتور بنا دے گی کہ آپ کو کسی حکیم کے پاس جانے کی یا کوئی سیکشول ایسی ادویات جو نفس کی سختی کے لیے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتی وہ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کی پشت کو مضبوط کر دے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کروں گا تمام ویڈیوز کو اچھی لگی ہوگی۔ ویگرا کا باپ 10 مردوں کی طاقت کے برابر جو طاقت دینے والی چیز تھی وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کی۔ امید کروں گا تمام ویڈیوز کو اچھی لگی ہوئی۔ جن بھائیوں کو اچھی لگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی نسخہ جات ویڈیوز ہیں وہ آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔